नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। पहले जो है हम यहाँ पर गुरुग्राम में पहुंचे थे डॉक्टर हेल्थ क्लिनिक में यहाँ पर पहुंचे थे। सोराइसिस के बारे में बात की थी हमने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेघा जी से। तो आज हम यहाँ पर फिर पहुंचे हुए हैं और आज सोराइसिस के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, इस बारे में नहीं, क्या मिथ्स हैं, क्यों चीज़ें फैल रही हैं लोगों में, जो अंधविश्वास फैल रहा है वो कैसे फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, उसे फैलना चाहिए या लोग जो अंधविश्वास कर रहे हैं वो करना चाहिए या नहीं, इन सारे सवालों को आज हम पूछने के लिए यहाँ पर गुरुग्राम में पहुँचे हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेघा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू मैम, सबसे पहले मेरा सबसे यही सवाल है आपसे, जैसे कि कहते हैं मिथ है ये कि फैलता है, ये सोराइसिस जो है टच करने से फैलता है, तो क्या सच में ऐसा होता है कि लोगों में छुआछूत की जो प्रॉब्लम होती है, ऐसा होता है कि सोराइसिस फैलता है? नहीं, सोराइसिस अगर सपोज किसी एक इंसान को घर में सोराइसिस हुआ है तो उसके साथ खाने से, सोने से, उसको छूने से या उसकी चीज़ें यूज़ करने से आपको सोराइसिस नहीं होगा। सोराइसिस छुआछूत की बीमारी में नहीं होता या कॉन्टेजियस नहीं है। कॉन्टेजियस समझते हैं कि छुआ, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, किसी को फंगल हो रहा है, अगर आप उसके कांटेक्ट में हो तो आपको फंगल हो सकता है। बट सोराइसिस में अगर आप पेशेंट को छू रहे हो, साथ रह रहे हो, चीज़ें शेयर कर रहे हो तो आपको ये नहीं फैलेगा और आपको ये नहीं होगा। तो जिसके भी घर में पेशेंट हैं सोराइसिस के, वो बेफिक्र रहिए। अगर वो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है कि मतलब सोराइसिस ही है पेशेंट को, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको साथ रहने से या चीज़ें शेयर करने से या एक नॉर्मल लाइफ उनके साथ जीने से आपको सोराइसिस नहीं होगा। सोसाइटी में हम ज़्यादातर देखते हैं, लोग कहते हैं कि बाहर की हवा लग रही है या जैसे प्रॉब्लम्स आपको इसलिए हो रही है कि बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो एनवायरनमेंट की वजह से होता है या कोई और कॉजेज़ होते हैं जिससे सोराइसिस किसी भी इंसान में होता है? देखा है मैंने, पेशेंट्स आते हैं कई बार, जैसे जो गांव से पेशेंट आ रहा है या रूरल एरिया से पेशेंट आ रहा है जहाँ एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, नॉलेज नहीं है बीमारी की। वहाँ पे अक्सर बोला जाता है पेशेंट को कि कोई ऊपरी हवा लग गई है, कोई भूत प्रेत चिपक गया है, झाड़ा लगवा लो, है ना, ये कर लो, कुछ ब्लैक मैजिक कर लो। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कर्मों की सज़ा है, ये भी सुनने को मिलता है कि आपके कर्म ऐसे रहे होंगे, आपको ये बीमारी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, कर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। कर्म सब अच्छा ही करता है अपने हिसाब से। जो कर्म मेरे हिसाब से बेकार है, हो सकता है आपके हिसाब से अच्छा हो, या जो मैं अच्छा कर रही हूँ हो सकता है आपके हिसाब से वो बेकार हो। तो कर्म जैसी चीज़ है, अपने तरफ से सब अच्छा ही करते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि ऊपरी हवा लग गई, कोई जादू टोना हो गया या ब्लैक मैजिक हो गया, भूत प्रेत चिपक गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरी ऐसे लोगों से दरख्वास्त है कि जो सोराइसिस का पेशेंट है वो ऑलरेडी अपने आप में डिस्टर्ब्ड है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा बीमारी की, ये मुझे क्या हो गया, इतना दर्द है उसको, इतना एक बाहर निकलने का एक खौफ है कि मैं लोगों को फेस कैसे करूँगा, सोसाइटी में कैसे एग्जिस्टेंस लाऊंगा, या उसको इतनी खुजली है, इतनी जलन है, इतना दर्द है कि वो चल भी नहीं पा रहा। तो ऐसे में आप पेशेंट को सपोर्ट करें, पेशेंट का हिम्मत बढ़ाएं, पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिलाएं, उसे एक्सेप्ट करें, ना कि ये सारी बातें करके उनका मोटिवेशन आप एकदम ही डाउन कर दें और पेशेंट जीने की इच्छा ही छोड़ दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे आप कुछ भी मिथ्स जो चले आ रहे हैं या ऐसी बातों का उपयोग ना करें, या ऐसी बातें कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ये बीमारी अंदर से उत्पन्न हो रही है, जैसे कैंसर है, कैंसर भी अपने आप हो जाता है ना। तो कैंसरस जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सब में हम में कैंसर के जीन्स हैं, किसी में एक्टिव हो रहे हैं तो वो कैंसर की बीमारी फेस कर रहा है, राइट। तो ये भी बीमारी ऐसी है, जब इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा काम कर रही है कि वो खुद को अटैक कर रही है, तो ये बीमारी हो रही है। तो आपको पेशेंट को डीमोटिवेट ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, उनका जो भी अंदर से एक एंथुसियाज्म होता है जीने का, वो उत्पन्न करिए, उनको सपोर्ट करिए, उन्हें एक्सेप्ट करिए, उन्हें अपने से अलग ट्रीट मत करिए, उन्हें अपने जैसा ट्रीट करिए। आधी बीमारी यहीं सॉर्टेड हो जाएगी। हाँ, मैं जैसे देखते हैं कि पेशेंट जो होता है ना, जिसको ये सोराइसिस बीमारी हो जाती है, अब लोग उसको इतना ज़्यादा टीज़ करना शुरू कर देते हैं कि वो कॉन्फिडेंस ही अपना पूरा खो देता है। तो स्ट्रेस लेवल भी एक फैक्टर होता होगा ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने के? एग्जैक्टली। स्ट्रेस में क्या होता है, हमारे कैटेकोलामाइंस ज़्यादा रिलीज होते हैं बॉडी में। जब वो ज़्यादा रिलीज होते हैं तो इम्यूनिटी और हाइपर एक्टिव तरीके से काम करती है, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ जाती है। तो जितने भी पेशेंट सोराइसिस के हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। आपको अपनी बीमारी पहले खुद एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और इसको भूलना पड़ेगा कि आपको कोई बीमारी है। अगर आप कोई इलाज भी ले रहे हैं तो इलाज भी ऐसे लीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँगा,
और ये बीमारी कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी चाहे आप कहीं से भी इलाज ले रहे हैं। बट एक खुद में ही वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है कि मैं ठीक ही नहीं हो सकता, अब मुझे मरना चाहिए, ज़िंदगी जीने का मन नहीं है। बहुत ऐसे ख्याल आते हैं पेशेंट्स कुछ के। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अगर ये है भी तो सोसाइटी उसको परेशान कर करके वो कर देती है। बेसिकली हमें आसपास अपने लोग ऐसे रखने चाहिए, हाँ, है ना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट और पॉजिटिव एनर्जी जो हमें मोटिवेट करे, ना कि पीछे धकेल के खराब करते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहिए। और एक कहावत है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। तो लोग कुछ ना कुछ वैसे भी कहते रहेंगे, आप उन लोगों की बातों को अवॉइड करें। बस आप खुद सेल्फ मोटिवेशन रखें कि हाँ मुझे बीमारी ठीक करनी है, तो डेफिनेटली चाहे मेरे से लें चाहे कहीं से भी इलाज लें, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऐसे में मतलब जो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है सोराइसिस की प्रॉब्लम, इसमें लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर खाना क्या खाया, उनका डाइट क्या होना चाहिए। कुछ भी ले रहे हैं, अल्कोहल के भी ले रहे हैं, आजकल का लाइफस्टाइल इतना बिगड़ रहा है। तो डाइट कौन कौन सी लेनी चाहिए लोगों को, जिससे कि ये प्रॉब्लम अगर है भी तो वो रुक जाए, और अगर ना भी हो इसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए। सोराइसिस अगर आपको हो रहा है, राइट, तो सबसे पहले जो डाइट में आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जिससे एक तो वो बढ़ना रुक जाए और वो स्टेज पे जाने से बच जाए कि संभाल ना पाए डॉक्टर्स भी या आप भी, है ना। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए, अगर आपके लाइफस्टाइल में अल्कोहल इंटेक बहुत है या बाहर का खाना बहुत है या आप रेड मीट, बीफ, चिकन ये सब खाना खाते हैं, तो ये आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। आपको अल्कोहल, रेड मीट, चिकन, बीफ, बाहर का खाना, स्पेशली जो प्रोसेस फूड है, आजकल फ्रोजन फूड चला हुआ है, केन्ड फूड है, रखा हुआ है, कुछ दिन के बाद उसको हम खाएंगे, जब मन होगा तब ओपन करेंगे। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए आपको, है ना। और आप बाहर का खाना ही छोड़ देंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ आपका सोराइसिस ठीक होना शुरू हो रहा है, राइट। और आप सिंपल खाना खाइए, घर का बना हुआ, सब्जी रोटी दाल चावल है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स को प्रमोट करिए, राइट। आप फ्रूट्स खाइए, और आप हो सके तो या तो थोड़े थोड़े गैप पे कम खाना खाइए, भूख से कम, या फिर एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह लीजिए उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बीमारी ऐसी है सोराइसिस की, जितना सेल्स को खाना मिलेगा उतना ही बढ़ेंगे, बिल्कुल, है ना। तो जब खाना हम लिमिटेड कर देंगे या खाना कम कर देंगे या इंटरमिटेंट कर देंगे, तो सेल्स को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, खाना ही नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जी, ये भी हम लोग देखते हैं कि सोराइसिस एक बार इंसान में ठीक हो गया तो उसके सेल्स दोबारा जनरेट हो जाते हैं, ये कहा जाता है कि दोबारा आ सकते हैं। तो क्या ये सच है कि अगर एक बार क्योर आप हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से तो दोबारा जनरेट हो जाएंगे? वैसे तो क्योर होने के बाद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पेशेंट्स लाइक हार्डली कम बैक, वोंट कम बैक इजीली कि ये दोबारा आ गया। बट हाँ, दोबारा आता है, किन किन केसेस में दोबारा आता है। लेट्स सपोज अगर उनका लिवर फिर से इफेक्टेड है, उनके लिवर के लेवल्स है, बिलीरुबिन, SGOT, SGPT बढ़ा हुआ है, तो ये दोबारा आ सकता है। दूसरा, पेशेंट अगर ठीक होने के बाद फिर से उसी लाइफस्टाइल पे आ गया, फिर से अल्कोहल इंटेक कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, बाहर का खाना खा रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये दोबारा आ सकता है, राइट। आजकल ज़्यादा है घर में बैठे रहना। एग्जैक्टली, राइट। और एक पेशेंट बहुत स्ट्रेसफुल है, बिल्कुल, मैनेज ही नहीं कर पा रहा लाइफ में स्ट्रेस, तो भी ये दोबारा आ जाता है। अदरवाइज ऐसे कोई केसेस बहुत हार्डली होते हैं कि ये वापस आए, अनलेस उनके साथ कोई और बीमारी ना लगी हो, या शुगर ना हो, या उन्हें कोई हेपेटाइटिस इन्फेक्शन ना हो रहा हो, या बॉडी में और कोई अगर बीमारी नहीं चल रही साथ में, तो ये इजीली वापस नहीं आता। तो इन 3-4 चीज़ों का कुछ ध्यान रखना पड़ता है सोराइसिस को वापस ना लाने के लिए। जी, और ट्रीटमेंट अगर कोई इंसान करा रहा है जो सोराइसिस से प्रॉब्लम है उसको, तो उस वक्त में उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो बढ़े ना, जितना है वहीं पर स्टेबल हो जाए? एक आइडियल ट्रीटमेंट के लिए सोराइसिस पेशेंट को मैं ये नहीं बोलूँगी कि एलोपैथिक दवाइयाँ आप खा रहे हैं तो गलत है। ऑब्वियसली वो स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, आप स्टीरॉइड्स खा रहे हैं, एक टाइम के बाद या एक एज के बाद हो सकता है आपका लिवर किडनी खराब हो या जॉइंट्स में प्रॉब्लम आए। तो एक आइडियल ट्रीटमेंट सोराइसिस के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले कि आपका कोई भी और ऑर्गन इफेक्ट ना करे, है ना, क्योंकि स्टीरॉइड से हमारा लिवर किडनी चला जाता है, जॉइंट पेन होने लग जाता है, उनके अपने साइड इफेक्ट है, वेट गेन हो रहा है, पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो एक तो ये ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके बॉडी को सूट कर जाए और ऑर्गन्स आपके दाव पे ना लगे, ठीक होता रहे, राइट।
एक ऐसा ट्रीटमेंट कि आपको ये लाइफ टाइम ना खाना पड़े, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपकी दवाइयाँ छूट जाएं और आप रिलैक्स फील करें और ये बीमारी जड़ से चली जाए, राइट। सोराइसिस मतलब जिन्हें हो रहा है, अगर किसी की बॉडी में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सोराइसिस भी है और भी कोई है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योर होने में? हाँ, जैसे शुगर है साथ में, तो ऑब्वियसली शुगर के पेशेंट्स का जो हीलिंग पावर होता है वो स्लो हो जाता है, तो वहाँ पे शुगर को भी मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शुगर अनकंट्रोल्ड है और हम सोराइसिस ठीक कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं हो सकता, हमें शुगर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ डिसीजेज होती हैं जिनको साथ में कंट्रोल करके सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है। जी मेघा जी, सिर्फ लास्ट सवाल है मेरा, जो पेशेंट हैं जो सोराइसिस से प्रॉब्लम में हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सोसाइटी में या वो अपने आप को किस तरीके से बूस्ट अप करते हैं? सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, है ना। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जितने भी सोराइसिस के पेशेंट हैं उनको ये अपनाना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। मे बी उन्हें लग सकता है कि हाँ, एक और कोई आ रहा है मोटिवेशनल स्पीकर जो कुछ भी बोल के जा रहा है, इन्हें क्या पता जब तक इन पे नहीं बीत रही, ये भी एक थॉट हो सकता है। बट नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं, कुछ पेशेंट्स के साथ मैंने साथ बिताया भी है कि हाँ, उनको कितना पेन है या वो कितने पेनफुल कंडीशन में हैं। तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ लोगों की, सोसाइटी की बातों को इग्नोर करके चले। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं नॉर्मल दिख रही हूँ, ठीक दिख रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, स्टिल मुझ में भी कोई ना कोई कमी कोई भी निकाल देगा, है ना। तो लोगों को आपको अवॉइड करना है। बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, अंदर से अगर आप सुंदर हैं, आपके काम अच्छे हैं, आपका दिल अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है, तो आप पूरे हैं अपने आप में। और आप खुद एक्सेप्ट करिए इस बीमारी को, बार बार इस बीमारी को सोचिए मत। अगर आप खुद एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ जो 4 लोग बैठे हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यार, कुछ नहीं होता तेरी बीमारी से। अगर हम साथ बैठ के खा भी रहे हैं तो हमें नहीं होगी, बट जब आप ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके साथ वाले लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहले आप खुद एक्सेप्ट करिए और एक सेल्फ मोटिवेशन लाइए कि हाँ, इसको हम ठीक कर सकते हैं, ये ठीक हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। बाकी आप बहुत सुंदर हैं, आप जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत हैं, तो स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हैप्पी। और इस बीमारी को लड़ने की क्षमता लाइए, अपने अंदर से लाइए, लोगों को अवॉइड करते हुए लाइए। और आई होप जितने भी पेशेंट हैं सोराइसिस से पीड़ित, हम उनको ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच मेघा जी। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पेशेंट होंगे वो यहाँ पर डॉक्टर हेल्थ में ज़रूर आएंगे आपके पास ठीक होने के लिए। थैंक यू। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी। और जैसा कि मेघा जी ने कहा कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी चीज़ का, तो किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिलाना मुश्किल नहीं होता है। तो इसलिए दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आपको लड़ना है, उससे आपको लड़ना है, चाहे यहाँ आकर चाहे किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट लेके। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।